धनु राशि 2022 जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो जितने भी जातक धनु राशि सैजिटेरियस वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका प्रेडिक्शन है। उससे पूर्व मैं बता देना चाहती हूँ जितने भी नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं कि हम जो प्रेडिक्शन लेते हैं वो सब मून साइंस के हिसाब से होते हैं, दैट इज आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि है उसी के हिसाब से हम प्रेडिक्शंस लेते हैं। तो इसको प्लीज सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा है। जनवरी 2022 धनु राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि काफी फैमिली प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं एंड यू फील स्टक। आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। घर वालों में यहाँ लड़ाई उसमें लड़ाई, जितने भी रिश्ते हैं कोई वहां से लड़ता है कोई यहाँ से लड़ता है। मैं ब्लॉक हो गया हूँ या हो गई हूँ यहाँ पर। मेरा मन करता है मैं यहाँ से कहीं और चले जाऊँ, आई शुड बी फ्री फ्रॉम हियर, मैं कहीं चले जाऊँ और अलग ही अपना जीवन व्यतीत करूं। इस तरीके की भावनाएं या केस में फंसने की संभावना नजर आती है। कोई केस जिसमें आप फंस गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा कहीं पर हो गया है उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, फंसा हुआ ब्लॉक फील कर रहे हैं। तो मैं आपको एक उपाय देती हूँ इस परेशानी से मुक्त होने के लिए। यदि आप ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि यही योग नज़र आ रहा है इस महीने के लिए, तो कृपया आप प्रभु की, भगवान श्री हरि कृष्ण की जन्म कथा को पढ़िए। गूगल कर सकते हैं, किसी पुराण में देख सकते हैं कि किस प्रकार वो जब जेल में उनका जन्म हुआ और वसुदेव जी और देवकी जी ने उनकी स्तुति करी और वो बाल रूप में आए, तो कैसे वसुदेव जी जब उनको लेकर गोकुल जा रहे थे तो बंद किवाड़ भी आप से आप खुल गए। इस लीला का एक बड़ा गहरा आशय है कि आप जब भगवान श्री हरि कृष्ण को अपने साथ रखते हैं, उनकी लीला कथा के माध्यम से जब उनकी बातों का उच्चारण करते हैं, उनको सुनाते हैं, रोज इस लीला को जब आप पढ़ेंगे तो आप भी जिन बंधनों में बंधे हुए हैं, जिनसे निकलना असंभव प्रतीत होता है, वो बंधन भी आपसे आप खुलेंगे और आप वहां से अवश्य निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये सरल है उपाय, इस पे दृष्टिकोण मत डालिएगा। इस उपाय को करके इसके मिराकुलस इफेक्ट्स देखिएगा, क्योंकि इफेक्ट जो आपको फल मिलेगा उससे आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा मिराकुलस है। हम सभी मनुष्यों को रोज ही भगवान श्री हरि कृष्ण की किसी भी लीला कथा का हमेशा श्रवण मनन पठन पाठन करना ही चाहिए, अपने मुख से उच्चारण करना ही चाहिए, ठीक है। तो वो आप करिए। इस लीला को आप गूगल से निकाल सकते हैं, किसी पुराण में पढ़ सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। उसको पढ़िए, उसको पढ़ करके प्रभु को अर्पित कीजिए और बोलिए कि जिस प्रकार कारागार अपने आप खुल गया, वसुदेव जी बाहर निकल सके, उसी प्रकार मेरा भी जो मैं जहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ इन क्लेशों से और यहाँ से बाहर निकलना संभव प्रतीत होता है, या जिन भी कर्जों में, जिस भी केस में मैं फंसा हूँ, मुझे उससे मुक्त कीजिए, ठीक है। तो जो अगर आप सही हैं और आप गलत नहीं हैं, ये बात मैं जोड़ देती हूँ साथ में, यदि आप सही हैं और आप गलत नहीं हैं और आप इस लीला को रोज, प्रभु की इस कहानी को, कृष्ण जी की जन्म कहानी को रोज पढ़ गए, उनको अर्पित करके चीज कह रहे हैं, तो आप अवश्य अपने इस बंधन से मुक्त होंगे, कोई ना कोई राह अवश्य निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये कीजिए और मानसिक क्लेश को बिल्कुल मत लीजिए। मुझे पता है ये बोलने ज्ञान देने से कुछ नहीं होता, जो जिस पोजीशन में परेशानी झेल रहा है वही जानता है कि कितना बड़ा कष्ट है, लेकिन उस कष्ट से आप अवश्य मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये मंथली प्रेडिक्शन है। ये मंथ बदलेगा तो प्रेडिक्शन भी बदलेगा, और अगर प्रेडिक्शन दोबारा से कुछ थोड़ा सा सैड आता है तो उसके भी उपाय आपको देंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको उपाय दिया ना। साथ ही आप ये कर सकते हैं कि किसी बच्ची, अगर आपके पास धन की व्यवस्था है तो किसी गरीब बच्ची को पढ़ाई करवा सकते हैं, उसको घर बुला के उसे ट्यूशन फ्री में दे सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या उसको कपड़े दे दीजिए, सबसे ईजी है, उसको कपड़े दे दीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, शायद से 13 ही हैं, तो उन अध्यायों का पठन पाठन कीजिए। और स्तोत्र हैं, सिद्धकुंजिका स्तोत्र है, दुर्गा सप्तश्लोकी है जो स्टार्टिंग के पेज में आती है दुर्गा माता की, वो सब पढ़िए। ये सब पढ़ने से ऊर्जा का विकास होता है हमारे अंदर, क्योंकि माँ शक्ति है, शक्ति स्वरूपिणी है, आपके अंदर मानसिक शक्ति डालेंगी, जिसकी वजह से वो बल पा करके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे। जो आप सोचने से करने की शक्ति तो माता देती है, ऊर्जा शक्ति उनके पास है। एक तो होता है हम सोचते हैं कर नहीं पाते, समझ लीजिए माता की आराधना की कमी है। जहां आपने माँ भगवती की आराधना शुरू करी, आप जो सोचेंगे उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, वैसा करना शुरू कर देंगे। बहुत लोग होते हैं वो ये बोलते हैं हमें ये करना है, हम ये करेंगे, हाँ हम करेंगे, हाँ हम करेंगे, पर करते कुछ नहीं है। समझ लीजिए भगवती का आशीर्वाद नहीं है उनके शीश पे,
ऊर्जा उनके अंदर नहीं है। वो बातें कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति बोल के करता है, समझ लीजिए माँ भगवती की असीम कृपा है। तो भगवती की आराधना कीजिए, दुर्गा माँ की आराधना कीजिए, राधा जी की, ये सब एक है, राधा, सरस्वती, दुर्गा, ये एक है। माँ गौरी की आराधना कीजिए, उन शक्ति स्वरूपणी की दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और इस प्रकार अपने एक्शंस करने शुरू कीजिए। जिस भी कार्य को आप करना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होने के लिए जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनको एग्जीक्यूट कीजिए। इधर आप प्रभु की लीला कथा कर रहे हैं, उधर आप माता की आराधना कर रहे हैं। देखिए कैसे आप अपनी सूझबूझ से वो जो प्रेरणा आपके दिमाग में डालते जाएंगे, उसको करके इस परेशानी से बाहर आते। तो फैमिली में अगर कोई हमें कटु वचन कह रहा है या बाहर से भी कह रहा है या हम कहीं पे फंसे हुए हैं, तो इतनी बात याद रखनी चाहिए कि दो कान हैं, एक से सुन के दूसरे से बाहर निकालने की कोशिश करें। मुश्किल अवश्य है, नामुमकिन नहीं। और स्तोत्रों का श्रवण जरूर करना है। अपने हैंड्स फ्री लगाइए कान में, यूट्यूब पे अच्छे से स्तोत्र प्ले करिए और उसको सुनिए, ठीक है। अपने आप को उदास मत करिए प्लीज, है ना, उदास नहीं होने देना। रोगों की संभावना है, गर्मी से आपके पेट में, उदर में दर्द होने के, है ना, पैरों में झंझनाहट होने के, ये सब चांसेस हैं। तो वो स्ट्रेस के कारण ही ये सब कुछ होता है। एसिडिटी भी जो होती है वो स्ट्रेस की वजह से होती है। तो स्ट्रेस को लो रखना है, जबकि बहुत भयंकर योग स्ट्रेस के बने हुए हैं, उसको लो रखना है। किसी भी कारण से स्ट्रेस हो सकता है। अब ये भी सोच सकते हैं कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, एनीथिंग, बट मेजरली फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फंसा हुआ कर्ज, कोर्ट कचहरी, या कहीं पे मैं फंस गया हूँ, यहाँ मैं इसको भी समझाऊं, मैं उसको भी समझाऊं, उधर मैं काम भी करूं, इस तरीके की फंसने वाला एक फीलिंग आएगी। तो उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। आप प्लीज अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, उपायों को जरूर कीजिए और आप देखिएगा उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आप पाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी नंबर आपके लिए निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है 3 और 9, और लकी कलर आपके लिए जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है व्हाइट, रेड, येलो। 3 आ रहे हैं, व्हाइट, रेड एंड येलो। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग कीजिए और प्लीज़ पॉजिटिव रहकर, जुझारू बनकर, और जो मैंने कहा है उन उपायों का प्रयोग कर अपने इस महीने को अच्छा व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।